हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्ट्रीट डॉग्स को पेडिग्री देने का रूटीन जो सालों से था पिछले घर में, वो नई जगह आते आते उस रूटीन को फिर से शुरू होने में लगभग पूरा 1 साल लग गया और ऐसा लगता है एडजस्ट हो गया। लेकिन सभी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए होता है। और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि बच्चे रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, रनिंग करने के लिए। तो आज संडे था तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। अदरवाइज़ बीच में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं। बट सैटरडे संडे मैं बिल्कुल जा सकती हूँ क्योंकि काम तो हरदम ही होते हैं, बट संडे को अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। ये हम जा रहे थे, ये देखो मंदिर बैठ रहा है। नहीं समझते हो ये तो जानवर ही ना। काम नहीं है इनका। आजा पहले पूजा करते हैं। हाँ और आज ब्रेकफास्ट में बनाना है आलू और सूजी का चीला। आप 2 बड़े आलू कच्चे लेकर और उसको कस लीजिए और उसके बाद उसको अच्छी तरह से पानी में से धोकर और टाइट से बिल्कुल निचोड़ लीजिए। और कुछ आलू का रस मैंने साइड में निकाल लिया है। आलू में अब हम मिक्स करेंगे बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे कि गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और इसमें बेसिक मसाले जैसे काली मिर्च और नमक और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हरा धनिया। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप सूजी और जितनी सूजी लेते हैं बिल्कुल उसका हाफ यानी कि 1 कप बेसन ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस घोल को 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा और अजवाइन ये भी ऐड कर देनी है। और घोल को ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, इसलिए अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही मिक्स करना है। और जब 15 से 20 मिनट हम इसको रख देंगे तो ये अच्छा बैटर बनेगा, सो दैट इसकी जो सूजी है वो पानी को सोख लेगी। आलू का रस जो रखा था उसको कॉटन से 10 मिनट में अपने चेहरे को आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो रूटीन में बाकी काम के साथ आपका सेल्फ केयर भी हो जाएगा। और एक संडे और कितना सारा काम होता है। बट इसे देख के मेरे को याद आया कि बचपन में हमारे पास भी कुछ काम नहीं होता था, हम भी बिल्कुल फ्री होते थे। थोड़ा बहुत बस जो काम होता था वो होता था सिर्फ अपना। और ये तो बिल्कुल ही फ्री होता है हर दम, सिर्फ खाना इसका काम। और सर्दियाँ आते के साथ बहुत सी मज़ेदार चीज़ें होती है खाने के लिए और उससे ज़्यादा होती है उसमें बहुत लगने वाली मेहनत। बट जितनी भी मेहनत करते हैं उसका फल भी मिलता है, यानी कि एक जो साग जो है स्पेशल जो सर्दियों की डिश। तो सर जैसे ही सब्जी लेने जाते हैं तो जब दिखता है तो खूब सारे उठा ही लाते हैं कि चलो ये भी ले लो ये भी ले लो। तो इस संडे मैंने डिसाइड किया कि चलो इतना कुछ जो ले आए हैं उसको ताज़ा ताज़ा साग बना देते हैं। तो सारे साग को मैंने इकट्ठा ही अच्छी तरह से धो लिया और कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिना पानी डाले ऐसे ही ढक के रख दिया। सब्जियों के साथ साथ ऑरेंजेस भी लाए थे तो मैंने सोचा चलो आज संडे है तो इसका भी जूस बना के पिया जाए और निपटाया जाए। अदरवाइज़ फ्रिज में रख दो तो बस भूल ही जाएंगे। और ठंडी फ्रिज की संतरे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, संतरे का जो असली मज़ा है ना वो तो धूप में बैठ के ही खाने का है। साग छोंकने के लिए गरम तेल में पहले जीरा डाल दिया और उसके बाद ऐड कर दिया प्याज और उसके बाद टमाटर, दोनों को अच्छी तरह से भूनकर और उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया। उसके बाद साग और ये थोड़ा सा जब मिक्स हो जाए तो उसके बाद हल्की सी मलाई ऐड कर देनी है तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बस 5 मिनट ही चला के थोड़ा सा और बहुत ही फटाफट बन गया साग। और गरम गरम साग में बिल्कुल 1 चम्मच घी डाला और चपाती और लंच रेडी। शाम के 6 बजे लगभग इस टाइम मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। और कहने को दिन तो ख़त्म हो गया लेकिन काम ख़त्म नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि चल नहा धो के मैंने पहले खो दिया था। मैंने कहा एक बार नहा लूँगी उसके बाद मैं रिलैक्स होकर बैठूँगी और आराम से अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी।
बट आई डोंट थिंक कि काम कभी ख़त्म होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना काम आता रहता है। और अब चलो फिलहाल बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी, और उसके बाद देखती वाली है तुलसी प्लस जैस्मीन। तो ग्रीन टी कभी भी आप लेने जाओगे ना शॉप पे, तो आपने देखा होगा जो ग्रीन टी का कॉर्नर होता है मार्ट्स वगैरह में, वहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है। तो या तो आपका पर्टिकुलर चॉइस हो, जैसे कईयों का होता है कि मैं ये फलाना दिख रहा, जो भी इनका फ्लेवर है, जैसे लेमन का है, जिंजर का है, वही पीती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट में मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसी चॉइस नहीं है। तो मुझे ना वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मैं ग्रीन टी लेने गई, तो जिस शॉप में जो मैं जाती हूँ ना, वहाँ इतनी ज़्यादा है, मतलब इतना पूरा सेक्शन ना वो ग्रीन टी का ही भरा हुआ था। तो चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं वैसे ग्रीन टी तो पीती नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, बट फिर भी ऐसे अच्छी रहती है तो मैं दिन में एक ले लेती हूँ। तो मेरे को चॉइस करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या हुआ, तो मैं आपको पता ही है कि मैं एक जो इकिगाई वाली बुक है वो पढ़ रही थी। तो जो मैं बुक पढ़ रही थी ना जापानीज़ की, जो भी ये लाइफस्टाइल के ऊपर ही है, वो मैंने आपको लास्ट 1-2 व्लॉग्स में किसी में बताया था। तो उसमें ना स्पेशली लिखा हुआ था कि जो वहाँ के लोग हैं ना जापानीज़, वो जैस्मिन की बेसिकली चाय पीने ज़्यादा, वहाँ का कल्चर है जो भी है कि वहाँ लोग पसंद करते हैं। वैसे हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स होते ही हैं, जैसे कोई जिंजर टी है उसके अलग बेनिफिट्स है, लेमन के अलग। तो स्पेशली मेरे को ना चॉइस करना इतना इजी हो गया। जब मैं बुक पढ़ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी जैस्मिन की टी लेती हूँ। और ग्रीन टी लेते रहते मैंने कहा चलो बैठे बैठे चलो काम का रिव्यू भी कर ली कि कोई कौन कौन से काम पेंडिंग है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मील प्लान करना वही पेंडिंग रह गया था, तो इत्मीनान से बैठी ही थी। तो अब मैंने कहा चलो मील प्लान भी कर लेती हूँ। और ऐसा लगता है मील प्लान करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, बट जब बनाने बैठी तो हार्डली मतलब ज़्यादा से मैक्सिमम 10 मिनट्स में मेरा पूरा मील प्लान, डिनर नहीं मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच प्लान हो गया था। और मील प्लान जल्दी करने का एक ये भी रीज़न है कि जब लॉकडाउन था, जब मैं जो कोर्स करी थी न्यूट्रिशन का, उसमें हमसे बहुत सारे मील प्लान्स का होमवर्क हमें मिलता था। तो इसलिए उस वो रूटीन में हम डाइट प्लान्स या जो भी है मील प्लानिंग करते करते मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, इसलिए इतना फटाफट बन गया ये। और लास्ट वीक ये हमने खरीदा है ये लॉन्ड्री बकेट, और इसको बिल्कुल बाथरूम के बाहर यहाँ रखा है। बहुत ही ईजी हो गया जब से आया है, बड़ा सही हो गया है कि सारे कपड़े जैसे आके चेंज करते हैं, ऑफिस से आए, बच्चे आए स्कूल से, और इसमें डाल के बिल्कुल भर गया था। ऐसा नहीं कि बीच में मशीन नहीं लगती, मशीन लगती है। स्कूल के कपड़े तो रूटीन में धुलते ही रहते हैं, फिर भी थर्सडे और मंडे पे मशीन लगाती नहीं तो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। और बेडशीट्स वगैरह डाली तो आज मॉर्निंग में बिल्कुल फुल ऊपर तक था, और संडे को पूरा मैंने खाली कर दिया क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए फिर से कल जैसे ही कपड़े डलेंगे कल के गंदे, तो उससे पहले संडे को बिल्कुल क्लीन करना है। और ये ब्रांडेड है मतलब, और ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, तो ये अनब्रेकेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे सामने अलमीरा है, उससे भी मैच कर गया। मतलब मील प्लान क्या है, उसमें जो ब्रेकफास्ट है वो है साबूदाना, और मैंने जैसे ही अपनी पेंट्री खोली तो बाई चांस मुझे साबूदाना ही नहीं मिला। तो वैसे पूरी 7 दिन की मील प्लान कर ली, तो उसको शिफ्ट भी मैं कर सकती थी किसी और से, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से बनाया तो मैंने कहा नहीं, कल साबूदाने मंगाना, साबूदाना ही बनाना है। तो और लंच के लिए मैं ब्राउन राइस और विद वेजीज, तो ब्राउन राइस तो है ही, तो ब्राउन राइस 5 मिनट्स मतलब मैं जस्ट ऑर्डर मैंने किया और मैं किचन में आई थी और 5 मिनट में सारा सामान आ गया। तो खैर डिलीवरी चार्ज भी 15 रुपीज़ लगे। वैसे तो नॉर्मली अगर हम भी मार्केट तक जाते हैं तो इससे डबल ट्रिपल पेट्रोल लग ही जाता है, और टाइम वेस्ट जो होता है वो अलग। दाना और ब्राउन राइस दोनों ही मैंने भिगो दिए, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं चांस ले सकूँ, क्योंकि चावल ब्राउन राइस स्पेशली ना गले में बहुत टाइम लगाते हैं, और मैं इसलिए चांस लेना नहीं चाहती हूँ। सर्दी का टाइम है, ऐसा कुछ ख़राब होगा नहीं। और वेजिटेबल्स वगैरह जो मैंने ऑर्डर की थी, कैप्सिकम, बीन्स वगैरह, वो सब आ गई। और आज मॉर्निंग में कोई हमारे गेस्ट आए थे, तो सुबह सुबह बात करते करते ये टॉपिक छिड़ गया था कि जैसे हरदम जो हमारी आदत होती है कंपेयर करने की, और बेसिकली चीज़ों को या इंसानों को, जैसे आजकल के कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे ही, या पहले ये चीज़ें अच्छी होती थी, पहले बहुत कुछ अच्छा होता था, लोग एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, टाइम होता था, सब मिल के रहते थे। तो ऐसे ही इसी टॉपिक पे कुछ बातचीत चल रही थी, जैसे गांव में सारे लोग मिल के बात, चलो बहुत चीज़ें अच्छी थी पहले, जहाँ पहले बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, वहीं हर जनरेशन का कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है। तो ऐसे कुछ नहीं होता कि उस टाइम भी बहुत सारी वीकनेसेस थी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और बेसिकली प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, बस लोगों का जो कम्युनिकेशन था, प्यार था आपस में, वो ज़्यादा था। वही खैर मैटर करता है आजकल, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जब मैं मैंने साइट से ऑर्डर किया सब्जियां वगैरह, और मैं जस्ट ऑर्डर करके आई थी और 5 मिनट में इसकी डिलीवरी होगी ना, तो तभी मुझे उस मॉर्निंग की जो गॉसिप्स थी ना, वो याद आई कि कैसे हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो हर उसकी कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, क्योंकि अभी ये जो फैसिलिटी है जो पहले कहाँ थी, इवन हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आजकल भी बहुत बेटर है, तो हमें उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी मतलब काफ़ी हज़ारों चीज़ें हैं। और रिसेंटली अभी तो इतना ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है, जैसे कि पेमेंट का सिस्टम लगा लो, फ़ोन हम ले जाते हैं तो सारा कुछ पैसे कैश कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली जहाँ के यहाँ फ़ोन से इजीली हम पेमेंट कर देते हैं। इतनी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल फैसिलिटी होती है। तो हर जनरेशन है, बच्चे हैं, चाहे ज़माना है, चाहे गाँव है, शहर है, हर जगह कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। तो हमें अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ही देखना चाहिए। और अभी बज गए लगभग 11:15 होने वाले, तो कल से रूटीन स्टार्ट मंडे का। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।